मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारतीय सेना ने सोमवार को ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास इलाके में छिपे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल था, जबकि दूसरा आतंकवादी 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। हालांकि सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की है। सेना मंगलवार को ऑपरेशन महादेव पर जानकारी दे सकती है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, जम्मू और कश्मीर में सेना ने एक मुठभेड़ में यासिर और अब्बू हमजा समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सैन्य बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में महाबहस की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की तीनों सेवाओं का बेमिसाल उदाहरण है, जिसके तहत पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया गया। उन्होंने 2 टूक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी दबाव में नहीं बल्कि लक्ष्य हासिल होने के बाद रोका गया। उन्होंने फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। खैर, आगे बढ़ेंगे, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी कि यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे या फिर कोई और एप्लीकेशन से बार बार बैलेंस चेक करते हैं, तो आपके लिए बड़ी जानकारी यह है, 1 अगस्त से ऐसा करने में आपको परेशानी हो सकती है। बड़ी जानकारी यह है, 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 से ज्यादा बार यूपीआई ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। यह बदलाव यूजर्स, बैंकों और मर्चेंट्स सभी के लिए है। वैसे आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन दुकानदारों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि दुकानदार बार बार यूपीआई से बैलेंस चेक करते हैं कि ग्राहक ने पैसा डाला है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। झालावाड़ में स्कूल की दीवार गिरने की घटना से अभी लोग उबरे ही नहीं थे कि अब जैसलमेर से एक और दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल का गेट अचानक टूटकर गिर गया, जिससे एक मासूम छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर के पूनम नगर में सरकारी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक टीचर और 5 साल की बच्ची को भी चोटें आई है। टीचर को जवाहिर हॉस्पिटल में रेफर किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का मेन एंट्री गेट गिरने से ये हादसा हुआ। अरबाज खान, जिसकी उम्र महज 7 साल थी, उसकी दोनों बहनें गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। अरबाज करीब 100 फीट की दूरी पर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ता था। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपनी बहन को लेने आया था। इसी दौरान स्कूल का मेन गेट और पत्थर गिर गए। हादसे में अरबाज की मौत हो गई। अब देखिए, हर बार यही सवाल रह जाता है, आखिर कब तक हमारे मासूम बच्चे सिस्टम की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल के कमरे की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत का मामला लोकसभा में भी गूंजा। कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा की वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने लोकसभा से बाहर संसद परिसर में पोस्टर लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया। इन पर स्कूल हादसे में मृतकों को न्याय दिलाने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और मुआवजे में भेदभाव के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। विरोध प्रदर्शन में नागौर के रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल, बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी सांसद राजकुमार रोत, आप सांसद संजय सिंह, चंद्रशेखर रावण सहित कई विपक्षी सांसद शामिल थे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश के 2.5 लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD और इमरजेंसी पैनिक बटन लगाए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए बस और टैक्सी में भी लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगेगी। इसी दिशा में सोमवार को परिवहन भवन में प्रेमचंद बेरवा ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में संचालित सार्वजनिक सेवा के वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कल परिवहन भवन में VLTS कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। इस परियोजना के माध्यम से कई बड़े फायदे होंगे, जैसे एक तो हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटेगा और बस या टैक्सी कहां पहुंची है इसकी भी जानकारी रियल टाइम चेक हो सकेगी। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों पर 1.87 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। देश में प्रदेश 6ठे नंबर पर है। यहाँ के 1 करोड़ 6 लाख बैंक खातों में किसानों पर कर्ज बकाया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 10 सांसदों के सवाल का लिखित जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने से इनकार कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लिखित जवाब के अनुसार बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन भी नहीं है। और आंकड़े आप देखिए, देश भर के बैंकों में किसानों के 17,62,96,000 खाते हैं। इनमें 28,50,779 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के 15 राज्यों में किसानों पर सबसे ज्यादा कर्ज है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बड़े किसानों पर कम, छोटे किसानों पर कर्ज ज्यादा है। एक और बड़ी खबर, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E गार्जियन राजस्थान पहुंच चुके हैं। फ्लाइंग टैंक नाम से मशहूर इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के टारगेट पर रखते हुए की जा रही है। अपाचे 1 मिनट में 625 राउंड फायर करने में सक्षम है। और बड़ी बात यह है, यह हेलीकॉप्टर 120 राउंड फायर एक साथ कर सकता है। इसमें ताकतवर हेल फायर मिसाइलें लगी है। ये लंबी दूरी तक दुश्मन सेना के टैंक, बंकर, रडार स्टेशन समेत अन्य सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकती है। इसका मटमैला रंग राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को टारगेट पर रखते हुए इसकी तैनाती राजस्थान में की जा रही है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार में तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोना 300 रुपए बढ़कर 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए तेज होकर 94,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। वैसे आपको बता दूं, सोमवार को चांदी के भाव जयपुर सराफा बाजार में 1,16,000 रुपए प्रति किलो रहे। एक और बड़ी खबर, मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने की तरह इस बार भी भंडार से निकली हुई नकदी की गिनती का सिलसिला जारी है। मंदिर में पिछले हफ्ते खोले गए भंडार की तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है। अब तक 18.13 करोड़ रुपए गिने गए हैं और अभी काउंटिंग जारी है। अगली काउंटिंग मंगलवार को होगी। पाली से बड़ी खबर, सुमेरपुर क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जवाई नदी उफान पर है। इसी बीच सोमवार सुबह केराल गांव के पास स्थित रपट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल स्कूल की एक बस जो बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही थी, पानी के तेज बहाव में फंस गई। रपट पार करते समय बस फिसलकर किनारे की ओर बहने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही, मौके पर जल्द ही ग्रामीण पहुंच गए और ट्रैक्टर की सहायता से बस को बाहर निकाला गया। अच्छा, सांचौर से भी बड़ी खबर है। सांचौर के नेहड़ क्षेत्र में लूणी नदी का पानी आफत बना हुआ है। नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण पावटा, टेबी, मरटवा, सुजानपुरा, सूराचंद, साकारिया, दूठवा समेत करीब दर्जन भर गाँव में पानी भर गया है और इन गांव का उपखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। कई गांव की हालात ऐसी है कि वह अब टापू बन गए हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, झालावाड़ सहित कई जिलों में कल जमकर पानी बरसा, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है। चंबल, काली सिंध, बनास नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। पूर्वी राजस्थान में हो रही लगातार भारी बारिश अब आफत बन गई है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में डूबने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वहीं भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में सड़कें, नदियां बन गई, बाढ़ के हालात हो गए, नावें चल रही है। एरू नदी के पुल पर 5 फीट तक पानी बह रहा है। झालावाड़ में तेज बारिश से करीब आधा दर्जन गाँव में हालात खराब हो गए हैं। राजधानी जयपुर में भी शाम को मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब हो गई। उधर प्रशासन ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश के 11 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। इनमें झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, टोंक, भीलवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, धौलपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा और अजमेर शामिल है। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज मंगलवार को 3 जिलों में भारी बारिश का रेड और 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के लिए फिलहाल कोई भी चेतावनी नहीं है, लेकिन राज्य के दक्षिणी पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भागों में आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 1-2 दिनों के बाद जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना बन सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।